क्या आपको मालूम है कि उस वक्त जब आप ये अल्फाज सुन रहे हैं, ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये इस रब का जवाब है जिसे आपने पिछली कई रातों से इस वक्त पुकारा था जब पूरी दुनिया सो रही थी। आपकी आंखों से गिरने वाला वो एक एक आंसू, वो सिसकियां और वो दबी दबी सी दुआएं जो आपको लगता था कि शायद अर्श तक नहीं पहुंचे, वो सुन ली गई हैं। हाँ, खुश हो जाइए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक गैबी इशारा है। अगर आप पिछले कई दिनों से बेचैन थे, अगर आपका दिल किसी माजज़े का इंतजार कर रहा था और अगर आपको लग रहा था कि अब बस हिम्मत जवाब दे रही है, तो ठहर जाइए। अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता, खास तौर पर इस बंदे को जिसने उसे तहज्जुद के मसले पर ढूंढा हो। आज मैं आपको वो 5 खामोश निशानियां बताऊंगा जो इस बात का सबूत हैं कि आपकी बरसों पुरानी मुराद, आपकी वो तहज्जुद वाली दुआ कबूलियत के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये निशानियां इतनी वाज़ेह हैं कि अगर आपके साथ उनमें से एक भी हो रही है तो समझ लें कि बस अब मौजज़ा होने ही वाला है। आपका नसीब बदलने वाला है, वो दरवाज़ा खुलने वाला है जिसे आप बरसों से खटखटा रहे थे। इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी के इस मोड़ की कहानी है जहां से आपकी दुआएं हकीकत बनने वाली हैं। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि अल्लाह आपको क्या पैगाम दे रहा है? क्योंकि यकीन मानिए, ये वीडियो आपके सामने आना ही इस बात का सबूत है कि आपकी पुकार सुनी जा चुकी है। निशानी नंबर 1, दिल का गैर मामूली सुकून और बेचैनी का खात्मा। तहज्जुद की दुआ की कबूलियत की पहली और सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपके अंदर से वो तड़प, वो बेचैनी और वो खौफ खत्म हो जाता है जो पहले आपको सोने नहीं देता था। आपने महसूस किया होगा कि कुछ दिन पहले तक आप अपनी उस ख्वाहिश या अपनी उस परेशानी के लिए रोते थे। आपका दिल हर वक्त बोझल रहता था, आपको लगता था कि अगर ये काम न हुआ तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन अचानक आपके दिल की कैफियत बदल जाती है। अब आपको इस चीज की फिक्र नहीं रही, बल्कि आपके दिल में एक अजीब सा सुकून, एक ठहराव और एक इत्मीनान आ गया है। ये इत्मीनान दरअसल अल्लाह की तरफ से उस बात का इशारा है कि ऐ मेरे बंदे, तूने अपनी मुराद मेरे हवाले कर दी थी, अब मैंने उसे संभाल लिया है, तो अब सुकून कर। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूबु, यानी बेशक अल्लाह के जिक्र ही में दिलों का इत्मीनान है। जब आप तहज्जुद में अपने रब से जुड़ जाते हैं तो वो आपके दिल को अपने नूर से भर देता है। मुहद्दिसीन और औलिया अल्लाह का कौल है कि जब अल्लाह किसी बंदे की दुआ कबूल करने वाला होता है तो उसके दिल से आतराब यानी बेचैनी निकाल कर उसे इर्जा यानी अल्लाह की मर्जी पर खुश होना अता कर देता है। अगर आज आपको अपनी उसी दुआ के बारे में सोचकर रोना नहीं आता, बल्कि आपको यकीन है कि मेरा रब बेहतर करेगा, तो समझ जाएं कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। एक मशहूर हदीसी कुदसी का मफहूम है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है। अगर आपका दिल अब पुरस्कून है और आपका गुमान ये है कि अल्लाह ने सुन लिया है, तो यकीन जानिए कि अर्श माली से आपके हक में फैसला हो चुका है। ये सुकून इसलिए है क्योंकि अब इस दुआ का बोझ आपने नहीं, बल्कि कायनात के खालिक ने उठा लिया है। ये सुकून इस बात की खुशखबरी है कि अब आपकी दुआ हकीकत की शक्ल बदलने वाली है। बस सब्र के चंद लम्हात बाकी हैं। निशानी नंबर 2, असबाब का खुद ब खुद बनना और रुकावटों का दूर होना। तहज्जुद की दुआ की कबूलियत की दूसरी बड़ी निशानी यह है कि आपकी जिंदगी में मौजिज़ाती तौर पर रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। आपने गौर किया होगा कि जिस काम के लिए आप महीनों से परेशान थे, जहां हर तरफ बंद गली थी और जहां हर दरवाजा आपके मुंह पर बंद हो रहा था, वहां अचानक बन मांगे मदद आना शुरू हो जाती है। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं जो आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं, या ऐसे हालात बन जाते हैं जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व ताली का वादा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिबु, यानी और जो अल्लाह से डरता है, तहज्जुद की रातों में उसे पुकारता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसे वहम गुमान भी नहीं होता। जब आप तहज्जुद में दुआ मांगते हैं तो दरअसल आप कायनात के बादशाह को पुकार रहे होते हैं। जब वो बादशाह आपकी दुआ पर कुन फरमा देता है तो पूरी कायनात के जरिए आपकी इस दुआ को पूरा करने के लिए हरकत में आ जाते हैं। हदीस मुबारका में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है और उसकी पुकार सुन लेता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर आसमानों और जमीन में इस बंदे की मकबूलियत के फैसले लिख दिए जाते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी जिंदगी में मौजूद
बड़ी बड़ी रुकावटें अबरीद की दीवार साबित हो रही हैं, या वो लोग जो आपके खिलाफ थे अब आपके हक में बोलने लगे हैं, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इस दहशत के आंसू का असर है जो आपने जमीन पर गिराया था, लेकिन उसकी गूंज आसमानों में सुनी गई। हजरत अली करम अल्लाह वजह का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना, यानी जब आपके अपने बनाए हुए मंसूबे टूट जाएं और अल्लाह की तरफ से नए और बेहतर रास्ते खुलने लगें, तो समझ जाएं कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है और अल्लाह अब आपको अपनी तदबीर से वहां ले जा रहा है जहां आपकी खुशी लिखी है। ये निशानी इस बात का पक्का सबूत है कि अब आपको मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका कैस अब अल्लाह की अदालत में है और वहां से हुक्म जारी हो चुका है। बस अपनी नजर इन छोटे छोटे इशारों पर रखें जो अल्लाह आपको रोजमर्रा की जिंदगी में दिखा रहा है। निशानी नंबर 3, गुनाहों से दूरी और नेकी की तरफ रगबत का बढ़ जाना। तहज्जुद की दुआ की कबूलियत की तीसरी और निहायत अहम निशानी ये है कि अल्लाह पाक आपके और गुनाहों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देता है। आपने महसूस किया होगा कि जब से आपने तहज्जुद में रोना शुरू किया है, आपका दिल अब इन फजूल कामों, गैबत, झूठ या वक्त ज़ाय करने वाली चीजों से अचानक ही चाट हो गया है। जिनमें आप पहले मुब्तला थे, अब आपको नमाजों में सुकून मिलने लगा है। तिलावत कुरान आपके दिल को भाने लगी है और आपका अखलाक पहले से बहुत नरम हो गया है। याद रखिए, जब अल्लाह किसी की दुआ कबूल करने का फैसला कर लेता है तो वो पहले उस बंदे को इस तोहफे के काबिल बनाता है जो उसे मिलने वाला है। वो इसके दिल को पाक करता है ताकि जब वो मुराद पूरी हो तो बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार बने, ना कि मुतकब्बर। कुरान पाक में अरशाद बारी ताली है, इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यिआत, यानी बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। आपकी तहज्जुद की वो एक नेकी आपकी जिंदगी से अंधेरों को निकाल रही है। एक बुजुर्ग का बहुत खूबसूरत कौल है कि अगर तुम देखो कि अल्लाह ने तुम्हारी जबान को अपनी दुआ और जिक्र के लिए खोल दिया है, तो जान लो कि वो तुम्हें कुछ देना चाहता है। बिल्कुल इसी तरह अगर अल्लाह आपको गुनाहों से बचा रहा है तो ये इस बात का इशारा है कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है और अल्लाह आपको पाक साफ कर रहा है ताकि आप इस अजीम नामत को संभाल सकें जो बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आने वाली है। नबी करीम का फरमान है कि तहज्जुद को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि ये तुमसे पहले सालिहीन का तरीका है। ये तुम्हारे रब के कुर्ब का जरिया है, गुनाहों को मिटाने वाली और बीमारियों को दूर करने वाली है। जब आपकी दुआ अर्श पर पहुंचती है तो वहां से पहले नूर उतरता है और वो नूर सबसे पहले आपके किरदार को बदलता है। अगर आज आपको गुनाहों से नफरत होने लगी है और आपका दिल नेकी की तरफ खुद ब खुद खींचता चला जाता है, तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि ये इस बात का पक्का सबूत है कि जिस रब ने आपके अंदर ये तब्दीली पैदा की है वो आपकी इस मुराद को भी पूरा करने वाला है जिसके लिए आप रातों को जागे हैं। ये आपके बातन की सफाई इस बात का ऐलान है कि अब आपका मौजिज़ा आपके बहुत करीब है। निशानी नंबर 4, ख्वाबों में बशारतें और सुकून कल्ब का गैबी एहसास। तहज्जुद की दुआ की कबूलियत की चौथी निशानी वो पैगाम है जो आपको नींद की हालत में मिलते हैं। जब एक बंदा अल्लाह के इतना करीब हो जाता है कि वो रात के आखिरी पहर उससे हम कलाम हो, तो अल्लाह ताली उसे सच्चे ख्वाबों के जरिए तसल्ली देना शुरू कर देता है। आपने महसूस किया होगा कि अब आपको ऐसे ख्वाब नजर आते हैं जिनमें आप खुद को खुश देख रहे हैं, या आपको हरियाली, नौर या खाना काबा जैसी मुकद्दस जगहें नजर आती हैं। नबी करीम का फरमान है, सच्चा ख्वाब नबूत का 46वां हिस्सा है। जब बज़ाहिर कोई रास्ता नजर न आ रहा हो तो अल्लाह अपने खास बंदों के दिलों में ख्वाब के जरिए ये बात डाल देता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये ख्वाब दरअसल अल्लाह की तरफ से एक मुबारकबाद होती है कि तुम्हारी पुकार अर्श पर पहुंचकर मंजूर हो चुकी है। एक और गहरी बात यह है कि बाज औकात आपको ख्वाब तो याद नहीं रहता, लेकिन जब आप सुबह बेदार होते हैं तो आपका दिल एक अजीब सी ताजगी और खुशी से भरा होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ आपके सीने से हट गया है। ये वो रूहानी कैफियत है जो अल्लाह सिर्फ उनको अता करता है जिनकी दुआओं पर फरिश्ते आमीन कह चुके होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यकीन कर लें कि ये गैबी इशारे आपको इस बड़ी खुशखबरी के लिए तैयार कर रहे हैं जो बस अब दस्तक देने ही वाली है। निशानी नंबर 5, दुआ का मांगना छोड़ जाना और किन का पख्ता यकीन। ये 5वें निशानी सबसे ज्यादा हैरान कुन और बड़ी है। आपने गौर किया होगा कि एक वक्त था जब आप इस दुआ के लिए तड़पते थे, रोते थे और बार बार वही मांगते थे, लेकिन अचानक अब आपका दिल कहता है कि बस मेरे अल्लाह ने सुन लिया है। अब आपकी जबान पर वो मखसूस दुआ बार बार नहीं आती, बल्कि उसकी जगह शुक्र ले लेता है। अब आप मांगते नहीं हैं,
बल्कि आपका दिल खामोशी से अल्लाह के फैसले का इंतजार करता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक बहुत मशहूर कौल है कि मैं दुआ की कबूलियत की फिक्र नहीं करता, मैं तो सिर्फ दुआ मांगने की फिक्र करता हूँ, क्योंकि जब मुझे दुआ मांगने की तौफीक मिल गई तो कबूलियत तो उसके साथ ही है। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह किसी को दुआ की तौफीक देता है तो वो उसे महरूम करने के लिए नहीं देता। अगर आपके दिल में ये इत्मीनान आ गया है कि मेरा रब मुझे कभी जाया नहीं करेगा और अब आपका दिल बेचैन नहीं होता, तो ये इस बात की सबसे आखिरी और पक्की निशानी है कि अल्लाह ने कुन फयकुन फरमा दिया है। अब बस वो वक्त आने वाला है जब वो दुआ आपकी आंखों के सामने एक हकीकत बनकर खड़ी होगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरि युसरन, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। आपकी मुश्किल का वक्त अब खत्म हुआ और आसानी का सूरज तुलुआ होने को है। अगर ये पांचों निशानियां या उनमें से चंद भी आपकी जिंदगी में मौजूद हैं तो सजदा शुक्र बजा लाएं, क्योंकि आपका मौजिज़ा अब आपसे सिर्फ एक कदम के फासले पर है। और अब जिसने तहज्जुद में आपको अपने सामने खड़ा किया वो कभी आपको खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। खुश हो जाइए, आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आज आपके दिल में उस वीडियो को सुनते हुए जरा सा भी सुकून उतरा है तो जान लीजिए कि ये सुकून अल्लाह की तरफ से एक तहफा है। याद रखिए, अल्लाह ताली कभी भी किसी के हाथ खाली नहीं लौटाता, खास तौर पर उसके जिसने अंधेरी रातों में उसे पुकारा हो। आइए मिलकर इस बाबरकत घड़ी में एक दुआ करते हैं। या अल्लाह, जो भी इस वक्त ये वीडियो देख रहा है, जिसके दिल में जो भी मुराद है, जो भी अपनी तहज्जुद की दुआ के पूरे होने का मुंतजर है, जिसकी आंखों में आंसू हैं और जिसका दिल बोझल है, ऐ बारी ताली अपनी रहमत के सदक़े उनकी तमाम दुआओं को कुन फयकुन के दर्जे पर पहुंचा दे, उनकी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे और उनकी जिंदगी में वो मौजज़ा दिखा दे जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे हैं। आमीन तुम आमीन। आप सब भी कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन हम सब की बख्शिश और दुआ की कबूलियत का जरिया बन जाए। ज़बाती अपील और एक्शन। अगर आपको लगता है कि आज की ये वीडियो आपके लिए अल्लाह का एक इशारा थी तो उसे सिर्फ अपने तक महदूद न रखें। हो सकता है कि आपका एक शेर किसी टूटे हुए दिल को दोबारा उम्मीद दे दे, किसी मायूस इंसान का अल्लाह पर यकीन पख्ता कर दे। तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके ईमान को ताज़ा करने वाले और दिल को सुकून देने वाले मौज़ूआत पर वीडियोस बनाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आप और हमारा ये रूहानी रिश्ता हमेशा कायम रहे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और आपकी हर तहज्जुद वाली दुआ को हकीकत बना दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।